हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जैसे जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है वैसे वैसे हम खुशबूदार फूलों के प्लांट लगा सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है जैस्मिन का, जिसे मोगरा भी कहते हैं। और ये इतना बढ़िया प्लांट है कि अगर आप इसकी केयर करते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। अभी इसके फ्लावरिंग होने की शुरुआत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों को भी इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हम अपने प्लांट को इस तरह फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे कि वो पूरी समर हमें फ्लावर देते रहे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोगरा का एक प्लांट है जो मैंने पिछले साल लगाया था और बहुत छोटा सा प्लांट था। आप समझ लें कि बस ऊपर की जो ये 12 इंच की आपको एक डंडी दिख रही है, इसी तरह का कुछ ये प्लांट था। बहुत ही पतला दुबला सा प्लांट था, लेकिन थोड़ी सी केयर कर करके मैं इसे इस कंडीशन पे ले आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसका ग्रो बैग भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रो बैग है जिसमें मैंने इसे लगा रखा है। लेकिन अभी आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप जैसा कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत हरा भरा ग्रीन और बहुत हेल्दी प्लांट है। लेकिन अगर हमें इससे फ्लावरिंग लेनी है लगातार तो इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना होगा, इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बुशी हो तो यही एक राइट टाइम है। मार्च के मंथ में आप इसे अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी आप इसे अगर अच्छी तरह से ट्रिम कर देंगे, अच्छी तरह से इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका ये प्लांट पूरे समर फ्लावरिंग लगातार कंटिन्यूस करता रहेगा। नहीं, अगर हम ऐसा इस समय नहीं करें तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इसमें कितनी कलियां बनी हुई हैं, बस 1-2 बार फ्लावरिंग करके ये रुक जाएगा। तो हमें इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको दिखाऊँ। यहाँ पर आप देखें कितनी कलियाँ एक एक ब्रांच में बन रही हैं। ये देखें, बहुत सारी छोटी छोटी कलियाँ हैं। आप हर ब्रांच में मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखें, इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, इसमें भी, इधर भी, सारा तकरीबन। आप ये बड़ी वाली ब्रांच को देखें। इस प्लांट की खास बात ये होती है कि आप इसे बेल की तरह भी तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ वाइन, और इसे बुशी भी बना सकते हैं, बुश का रूप भी दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका क्या करें। इस तरह से अगर आपका प्लांट हेल्दी है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी कलियां उसमें बन रही हैं, तो आप इसे वाइन की तरह ही रखें। और नहीं तो अगर आपकी प्लांट में कलियां नहीं आई हैं तो आप इसको ऊपर से 3 से 4 इंच अच्छे से ट्रिम कर दें इसकी। और इसमें लगातार फ्लावरिंग होते रहने का एक सीक्रेट ये भी है कि जैसे ही इसका कोई फ्लावर बनता है उसके बाद आप इसके ऊपर से 2 इंच छोड़ करके इसके टिप को काटते रहें। कंटिन्यूअस अगर आप ऐसा करते रहेंगे और इसकी पूरी केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको लगातार फ्लावरिंग मिलती रहेगी। अब आप देखें मैं किस तरह से इसको रिपोर्ट करती हूँ। चूँकि मोगरा का प्लांट समर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और बहुत जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये थोड़ा और जो हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हमें इसे प्लास्टिक के कंटेनर में अवॉइड करना चाहिए इसे लगाना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये टॉलरेट नहीं कर पाता और फिर इसकी रूट ख़राब होने लगती हैं। तो मैं अपने इस ग्रो बैग से इसको निकाल के और सीमेंट या मिट्टी के पॉट में इसे लगाना चाहती हूँ। अभी मेरे पास चूँकि कोई भी पॉट अवेलेबल नहीं है मिट्टी का, इसलिए मैं ये सीमेंट के पुराने पॉट में ही इसे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे हमारा टाइम बीत जाएगा और फिर हमें फ्लावरिंग सही से नहीं मिल पाएगी। हर प्लांट का एक टाइम होता है उसे प्रिपेयर करने का, और जब इसका फुल ग्रोथ का टाइम आएगा, जब इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग लगातार होने लगेंगे, उस समय अगर हम इसके साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो फिर हमारा प्लांट वहीं पे फ्लावरिंग करना स्टॉप कर देता है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और थोड़े बड़े पॉट का सिलेक्शन करेंगे, जैसे 12 से 14 इंच का पॉट ले सकते हैं। मेरा प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इस 10 इंच के पॉट में इसे लगाने जा रही हूँ।
और मैं इसे वाइन के शेप में ही रखूँगी। तो सबसे पहले इसे इसमें से निकाल लेना है। ग्रो बैग की यही खास बात होती है कि इससे प्लांट को निकालना बड़ा आसान होता है, चाहे वो रूट बाउंड भी हो जाए। इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। बस थोड़े से ही प्रयास से देखें इस तरह से निकल गया। ये देखें, इसमें जो भी वीड हो इस तरह के, उसे हमें निकाल देना है। और एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, जब कोई भी प्लांट अपने ग्रोइंग पीरियड में हो तो हमें उसके रूट की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। ऑफ सीजन में ही ये सब काम करना चाहिए। जब हमारा कोई भी फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर देना बंद कर दे, उसका सीजन ऑफ हो जाए, तभी हमें इसके रूट को छेड़ना है। तो अभी मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि कहीं भी इसके रूट को मैं ना काटूँ और ना ही इसकी मिट्टी को हटाऊँ। आप देखें बहुत बढ़िया रूट बन रहा है इसका, और मैं एज़ इट इज़ इसे मिट्टी में इस गमले में डाल दूँगी। कोशिश करें कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि अगर इसमें पानी ठहरेगा तो रूट रॉट 100% हो जाएंगे और फिर फ्लावरिंग तो दूर की बात है, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ने लगती हैं और आपका प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करेगा। मैंने बहुत पहले भी मोगरा का प्लांट मेरे पास थे, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से मैंने बहुत सीखा है। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ पे देखें, ये मेरे गार्डन की सॉइल है, काफ़ी सैंडी और भुरभुरी सॉइल है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में चूँकि सैंड का प्रोपोर्शन रखती हूँ, इसलिए हमेशा इसमें सैंड नहीं मिक्स करती। आप लोग अगर पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसमें 1 से 2 मुट्ठी आप सैंड डाल लें। और उसके बाद चूँकि ये गर्मी में फ्लावरिंग करता है तो मॉइस्चर का हमेशा बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपका प्लांट पूरी तरह ड्राई आउट हो जाता है तो फिर इसको रिवाइव करना और इससे फिर फ्लावरिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सीज़न में। फिर आपको नेक्स्ट सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ देखिए कोकोपीट, गर्मी में कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ये नहीं है तो सूखी पत्तियों को क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। अंदाजे से 1-2 मुट्ठी डाल दें, इससे आपका प्लांट आपकी मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड अच्छे से कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पे गोबर की खाद है। चूँकि इसमें कलियाँ बन रही हैं, अब लगातार फ्लावरिंग करेगा तो उसके लिए हमें खाद तो देनी ही पड़ेगी। सबसे बढ़िया है गोबर की खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मेरे इस खाद में थोड़ी सी मिट्टी भी मिली हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। आप लोग 2 से 4 मुट्ठी इसको मिला दें, सफिशिएंट है। उसके बाद आता है ये नीम की खली। ये आपके पौधे को फंगस से रोकेगा। ये नीम की खली है और इसको आप हमेशा अपने साथ रखें। ये भी ज़्यादा नहीं, 1-8 मुट्ठी या अंदाजे से मिला दें। इसके बाद हम अपनी मिट्टी को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि हम अपने इस रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसलिए एज इट इज़ हमें गमले में इसे डाल देना है। किनारे किनारे से मिट्टी भर देंगे। अब मैं आप लोगों को इसका एक टॉप सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आप ये एक चीज़ डालेंगे तो आपके मोगरे का प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और लगातार करेगा। ये है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं और ये ऑर्गेनिक तरीके से हमारे नेचर में मौजूद होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। तो हम इसकी थोड़ी सी मात्रा का ध्यान जरूर रखें और पूरे सीजन टाइम में आपको सिर्फ 1 बार देना है। ये देखें इतने बड़े, पहले प्लांट की साइज़ देखें, इतने बड़े प्लांट में हम इस 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट डालेंगे। इससे ज़्यादा आप ना डालें। और आप उसके बाद देखेंगे, और डालना कैसे है,
तो इसके किनारे किनारे की मिट्टी जैसे अभी हमने लगा दिया है, इस तरह से किनारे किनारे की मिट्टी यहाँ पे थोड़ा सा जड़ों से थोड़ा दूर हट करके इस तरह से हम एक गड्ढा सा बना लेंगे और इसमें हम इसे डालेंगे इस तरह से। उसके बाद मिट्टी से इसे कवर कर दें। पानी डालने से पहले हमें ये सब काम कर लेना है। अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। क्योंकि हमने इसके रूट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, इसलिए हमें इसे फुल सन में रखना है। और अगर ये बहुत लंबा जाता है, वाइन है, तो इसे आप सपोर्ट ज़रूर दें, उससे आपका प्लांट सही रहेगा। इसमें मॉइस्चर जैसे ही कलियां आने लगें, इसमें मॉइस्चर का हमेशा ध्यान रखें। आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, लेकिन मॉइस्चर हमेशा इसमें बने रहना चाहिए। तो गर्मी का टाइम है, आप देख लें, या तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालें, या फिर सही लगता है तो आप एक बार ही डीप वाटरिंग करें इसकी और मॉइस्चर मेंटेन रखें। जब हम इस प्लांट को फुल सन में रखेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक होने की। और फर्टिलाइज़र, चूँकि हमने इसमें गोबर की खाद अच्छे से डाली हुई है, तो अब हमें जल्दी हर 15 दिन में इसे किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब आप देखें कि एक बार इसमें फुल ब्लूम हो चुका है, उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, चाहे वो काउडंग का हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट का हो, या फिर आप सॉलिड खाद अगर डालना चाहते हैं, इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप 2-3 चम्मच इसमें वर्मी कंपोस्ट या थोड़ी मात्रा में काउडंग डालें। वो भी आपको 1-1 महीने के अंतराल पे डालना है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी आपके पौधे बर्न हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो इस प्लांट में मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका प्लांट पार्शियल शेड में है और इसमें किसी तरह के कीट का प्रकोप हो गया है, तो आप नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते रहें। हर 20 से 25 दिन या 1 महीने में स्प्रे करें, आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा। तो मेरा ये प्लांट कलियों से भरा हुआ है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होनी है, लेकिन सेकेंड ट्रिप भी जब इसमें फ्लावरिंग लेनी होगी, मैं इसका अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम देती रहूँगी। और जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि जैसे ही इसमें ये फ्लावर खिल जाते हैं, इसको ऊपर से हल्की सी प्रूनिंग करते रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।